ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियुल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन खातिबुन नबीन सय्यदना व मौलाना व मौलुस सकलैन जद्दुल हसन वल हुसैन व बिल कासिम मुस्तफा मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अला तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतखमीन अल मुंतजबीन अल अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बरादरान अहले मिल्लत, बंदगाने तौहीद व आशिकाने बतूल वाले रसूल, गदायाने बतूल, आप सभी के जज्बे ईमानी को जिंदा व सलामत रखे। इतने सख्त हालात में जो इस मुल्क में हालात पैदा हुए हैं अज़दारी और इमाम हुसैन की मजलिस को लेकर, आप लोगों का इतने कसीर तादाद में यहाँ मजलिस हुसैन पर आकर इकट्ठा हो जाना इस बात का ऐलान कर रहा है कि जो दिलों पर हुकूमत करे उसे हुसैन कहते हैं। इस बात का ऐलान कर रहा है कि जो दिलों पर हुकूमत करे उसे हुसैन कहते हैं। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले हुसैन के चाहने वाले हैं, इमाम अली के मानने वाले हैं। हम किसी से दब नहीं सकते क्योंकि हमें कभी दबाना सिखाया ही नहीं गया है। हम कभी दब ही नहीं सकते हैं, चाहे कितने भी गैर से गैर हालात आ जाए हमारे ऊपर, हम इमाम हुसैन की अज़दारी को नहीं छोड़ सकते हैं। एक बार और सलवात पढ़ी मोहम्मद। और हम अज़दारी इमाम हुसैन को क्यों नहीं छोड़ सकते हैं? क्योंकि हमने अपने रहबरों को कब्रिस्तान से नहीं पाया है। क्या कहना? हमने जिसे भी पाया है उसे मैदान से पाया है। नबी को पाया तो बद्र की मैदान से, अली को पाया तो गदीर के मैदान से, फातिमा को पाया तो मुबाहले के मैदान से, हसन को पाया तो सिफ़ीन के मैदान से, हुसैन को पाया तो करबला के मैदान से, हुसैन को पाया तो करबला के मैदान से। सलवात पढ़िए मोहम्मद। बैठे हुए हैं, हुसैन के चाहने वाले यहाँ पे बैठे हुए हैं। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि आप शिया हैं इसलिए अली को नहीं मानते हैं। अली को हम क्यों मानते हैं वो भी समाज फरमाइए कि अली को मानने के लिए शिया होना शर्त ही नहीं है। अली को मानने के लिए सुन्नी होना भी शर्त नहीं है। अली को मानने के लिए बरेलवी होना भी शर्त नहीं है। अली को मानने के लिए देवबंदी होना भी शर्त नहीं है। अली को मानने के लिए फकत हलाली होना शर्त है। अली को मानने के लिए फकत हलाली होना शर्त है। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। हम हुसैनी मिजाज लोग हैं। हम इस दुनिया को इख्तिलाफ का पैगाम नहीं देते हैं, हम जिसे भी देते हैं इत्तिहाद का पैगाम देते हैं। और मैं आलम इस्लाम के सारे मुसलमानों से यही कहना चाहूँगा, यही पैगाम देना चाहूँगा इस मिंबर से कि आप लोग मुत्तहिद हो जाओ, इख्तिलाफ पैदा ना करो। क्योंकि आयतुल्लाह खुमैनी ने भी फरमाया है कि आज मुसलमान हाथ बांधने और हाथ खोलने पर झगड़ रहा है और दुश्मन तुम्हारे हाथ काटने की तैयारी कर रहा है। आज मुसलमान हाथ
खोलने और हाथ बांधने को झगड़ रहा है। दुश्मन तुम्हारे हाथ काटने की तैयारी कर रहा है। मुसलमानों से मैं कहना चाहूँगा कि मुत्तहिद हो जाओ, आपस में इत्तेहाद कायम करो, क्योंकि ये जो सख्त मरहला जो चल रहा है, ये दौर जो चल रहा है, ये इख्तलाफ का दौर नहीं है। मैं ये कहूँगा तुम्हें किसी को जानने की ज़रूरत नहीं है, किसी को मानने की ज़रूरत नहीं है, किसी को पहचानने की ज़रूरत नहीं है। फ़कत एक ज़ात को मान लो, जान लो और पहचान लो, वही ज़ात मरकज़ इत्तेहाद है, वही ज़ात मरकज़। किसी को मानने की ज़रूरत नहीं है, फ़कत रसूल की ज़ात को मान लो। किसी को मानने की जरूरत नहीं है, फकत रसूल को मान लो, वही ज़ात मरकज़ इत्तेहाद है। मैं सारे मुसलमानों से यही कहूँगा, मेरे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो खत्म नहीं होता। मैं कहूँगा तुम नबी को मानो, मैं कहूँगा तुम नबी को मानो, लेकिन वो नबी को तो मानते हैं, लेकिन मेरे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तब तक खत्म नहीं होता जब तक मुसलमान सिर्फ नबी को मानेंगे। जब तक मुसलमान सिर्फ नबी को माने, मेरे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो तब खत्म होगा जब मुसलमान नबी को माने और नबी की माने। जब मुसलमान नबी को माने और नबी की माने। सारे फिरकों में फकत इख्तिलाफ इसी चीज ही का है। सारे फिरकों में अगर इख्तिलाफ देखा जाए तो रसूल की ज़ात में इख्तिलाफ नहीं है। सारा फिरका जो है, जो मुसलमानों में 73 फिरके हैं, सारे मुसलमान जो 73 फिरकों में सिर्फ रसूल को मानते हैं। मैं भी यही कहूँगा कि तुम सिर्फ रसूल को मानो और रसूल की मानो। तो मेरे बयान से सारे मुसलमान खफा हो गए, मुझसे कहने लगे कि ये आपने क्या कहा है, हम तो रसूल को ही मानते हैं, हम तो रसूल को भी मानते हैं और रसूल की ही मानते हैं। मैं कहूँगा सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। मैं उनसे ये पूछता हूँ कि आप मस्जिद जाते हैं? कहा कि हम मस्जिद जाते हैं। अच्छा, नमाज आप क्यों पढ़ते हैं? कहा कि रसूल ने नमाज पढ़ कर दिखाया। अच्छा, सजदा क्यों करते हैं? कहा रसूल ने सजदा करके दिखाया। अच्छा, मस्जिद क्यों जाते हैं? कहा रसूल ने मस्जिद जाकर दिखाया। अच्छा, इबादत क्यों करते हैं? कहा रसूल ने इबादत करके दिखाया। आप हज क्यों करते हैं? कहा रसूल ने हज करके दिखाया। आप ज़कात क्यों निकालते हैं? कहा रसूल ने ज़कात निकाल कर दिखाया। आप इबादत क्यों करते हैं? कहा रसूल ने इबादत करके दिखाया। अच्छा, आप क़याम क्यों करते हैं? कहा रसूल ने क़याम करके दिखाया। अच्छा, आप सजदा क्यों करते हैं? कहा रसूल ने करके दिखाया। अच्छा, आप क़याम क्यों करते हैं? कहा रसूल ने क़याम करके दिखाया। अच्छा, आप क़याम क्यों करते हैं? अच्छा, मेहराब की ताज़ीम क्यों करते हैं? कहा रसूल ने दिखाया। मिंबर का एहतराम क्यों करते हैं? कहा रसूल ने दिखाया। अच्छा, रसूल ने दिखाया। मैं कहूँगा इन सारी चीज़ों को रसूल ने दिखाया, लेकिन आदम को तो रसूल ने दिखाया नहीं। सारी चीज़ों को सफ़ा रसूल ने दिखाया, आपने मान लिया। मरवा को भी रसूल ने दिखाया, आपने मान लिया। मैं यही कहूँगा कि आदम को तो रसूल ने दिखाया नहीं, फिर आपने माना क्यों? नूह को तो नबी ने दिखाया नहीं, फिर माना क्यों? यहया को तो नबी ने दिखाया नहीं, फिर माना क्यों? ज़करिया को तो नबी ने दिखाया नहीं, फिर माना क्यों? याकूब को तो नबी ने दिखाया नहीं, फिर माना क्यों? ज़करिया को तो नबी ने दिखाया नहीं, फिर माना क्यों? यूसुफ को तो नबी ने दिखाया नहीं, फिर माना क्यों? यूनुस को तो नबी ने दिखाया नहीं, फिर माना क्यों? इब्राहिम को तो नबी ने दिखाया नहीं, फिर माना क्यों? इसहाक को तो नबी ने दिखाया नहीं, फिर माना क्यों? यूनुस को तो नबी ने दिखाया नहीं, फिर माना क्यों? इस्माइल को तो नबी ने दिखाया नहीं, फिर माना क्यों? जन्नत तो नबी ने दिखाई नहीं, फिर माना क्यों? कौसर तो नबी ने दिखाया नहीं, फिर माना क्यों? सलसबील तो नबी ने दिखाई नहीं, फिर माना क्यों? सलसबील तो नबी ने दिखाई नहीं। यहाँ तक कि जिब्रील को भी नबी ने दिखाया नहीं, फिर माना क्यों? जिब्रील को तो नबी ने दिखाया नहीं, फिर माना क्यों? लौह तो नबी ने दिखाया नहीं, फिर माना क्यों? कलम तो नबी ने दिखाया नहीं, फिर माना क्यों? कुर्सी तो नबी ने दिखाई नहीं, फिर माना क्यों? जन्नत तो नबी ने दिखाई नहीं, फिर माना क्यों? यहाँ तक कि अल्लाह को भी नबी ने दिखाया नहीं, माना क्यों? फिर माना क्यों? सारे मुसलमान
मुझसे ये कहने लगे कि आपको देखने की जिद क्यों है? अगर नबी ने कह दिया तो होगा, अगर नबी ने कह दिया तो होगा। मैंने कहा सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह मुसलमान, तुम्हारे अकीदे पे मेरी जान कुर्बान। तूने अपने रसूल पे, अपने ताहा पे, तुम्हें अपने रसूल पे, अपने ताहा पे, यासीन पे, मुज़म्मिल पे, मुदस्सिर पे तुम्हें इतना एतमाद है, इतना यकीन है, रहमतुल लिल आलमीन पे इतना यकीन है कि नबी ने कुछ दिखाया नहीं फिर भी मान लिया। नबी ने कुछ दिखाया नहीं फिर भी मान लिया, तो फिर उसे क्यों नहीं माना जिसे 1.25 लाख के मजमे नबी ने दिखाया नहीं फिर भी मान लिया, तो फिर उसे क्यों नहीं माना जिसे अब 1.25 लाख के मजमे में अपने दोनों हाथों पर उठाकर दिखाया? उसे क्यों नहीं माना जिसे अपने कांधों पर बिठाकर दिखाया? और उसे क्यों नहीं माना जिसे अपने बिस्तर पर सुला के दिखाया? उसे क्यों नहीं माना जिसे अपने बिस्तर पर सुला कर दिखाया? सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। चाहने वाले हैं, इमाम हुसैन के चाहने वाले हैं। हर दौर में इन लोगों का मुखालफत करने के लिए बहुत सारे लोग सामने भी आए, लेकिन कुछ कर नहीं पाए। एक वाक़या बयान करूँगा। एक मुसलमानों के बहुत बड़े आलिम अल्लामा सैयद हुसैनी, जो बहुत बड़े आलिम थे, एक ईसाई फादर, जो ईसाई पादरी होता है, उनके पास आया उनके इल्म का जायज़ा लेने के लिए। अली के चाहने वाले हैं, इल्म का जायज़ा वो ले रहा है। उन्हें अभी क्या पता है कि जो अली को चाहता है वो किसी कभी पराजित नहीं हो सकता। वो आए सैयद हुसैनी के पास आए, कहता है या हुसैनी, मैंने सुना है कि आपके पास बहुत ज़्यादा इल्म है, मैं आपका इम्तिहान लेना चाह रहा हूँ। सैयद हुसैनी मुस्कुराए और कहते हैं यहाँ पूछ, क्या पूछना चाहता है? वो ईसाई पादरी था, वो कहा कि मेरा एक सवाल है। कहा कि यहाँ पूछ। कि एक शख्स सो रहा है, बहुत मुतवज्जह सुनिएगा आप लोग, कि एक शख्स सो रहा है और एक शख्स जो है उसके बगल में ही बैठा हुआ है, जाग रहा है। मुसाफिर रास्ता भटका, तो ये बताइए कि वो मुसाफिर रास्ता किससे पूछेगा? सोने वाले से पूछेगा या जागने वाले से पूछेगा? तो हुसैनी फरमाते हैं कि जाहिर सी बात है वो जागने वाले से रास्ता पूछेगा। जैसे ही उन्होंने जवाब दिया तो वो मुस्कुराए, मन ही मन मुस्कुराने लगा, उसने उछलने लगा, कूदने लगा। अल्लामा हुसैनी पूछते क्या बात है, क्यों मुस्कुरा रहा है, क्यों उछल रहा है? उसने कहा कि आपके इस बयान से, वो पहले कह चुका था कि आपके इस जवाब से ही ये पता चलेगा कि ईसाइयत बुलंद है, कि इस्लाम बुलंद है, आपके इस जवाब से। तो उसने कहा कि आपका जवाब जो है गलत हुआ, आपका जवाब जो है सही है। सोने वाला सो रहा था, जागने वाला जाग रहा था। मुसाफिर रास्ता भटका, जागने वाले से सवाल करेगा। सोने वाला आपका नबी मुस्तफ़ा है, सोने वाला आपका नबी मुस्तफ़ा है, जागने वाला मेरा नबी ईसा है। तो जाहिर सी बात है मुसाफिर जब रास्ता भटकेगा तो मेरे नबी ईसा से रास्ता पूछेगा। वो उछलने लगा, खुशी मनाने लगा कि अब तो इस्लाम पराजित हो गया है, अब इस्लाम को शिकस्त मिल गई है। ईसाई की बुलंदियों पर पहुंच गया है। एक मतलब हुसैनी कहते अभी खामोश है, अभी इतना उछलने और कूदने की ज़रूरत नहीं है, अभी मैंने आधा जवाब दिया है, पूरा जवाब मेरा सुन ले, फिर उसके बाद जितना उछलना हो उछल सकता है, मेरा बस पूरा जवाब सुन। उसने कहा कैसे जवाब? कहा कि सोने वाला सो रहा था, जागने वाला जाग रहा था, मुसाफिर रास्ता भटका। जाहिर सी बात है जागने वाले से सवाल करेगा, तो जागने वाले से जब सवाल करेगा तो जागने वाला उस मुसाफिर से कहेगा ऐ मुसाफिर आ तू भी मेरे बगल में बैठ जा, मैं भी तो इसी इंतजार में हूँ कि सोने वाला कब उठेगा और रास्ता बताएगा। तो रास्ता बताएगा। सलवात पढ़ी मोहम्मद। हम दौर में इमाम लोगों को जुल्म ढाया गया
अली की फजीलत जितनी भी पढ़ी जाए उतनी कम है। एक बुढ़िया थी, मौला अली का दरबार सजा हुआ है। एक बुढ़िया थी, आई बुढ़िया मौला अली के पास, मौला अली के दरबार में, कहती या मौला मुझे आपके बाद आप जैसा मिले ये कैसे पता चलेगा। मौला अली मुस्कुराए, मुस्कुराने के बाद कहते बगल में रखे पत्थर को उठाया, उठाने के बाद अपने हाथ पर रखा, रखने के बाद उसने मौला अली ने जैसे ही हाथ को बुलंद किया, अंगूठी के नक्श को उसने अंगूठी के नक्श को वो पत्थर पर दबाई और नक्श जो है उभर के उस पत्थर पर अंगूठी का आ गया। वो औरत बड़ी बेचैनी से देख रही, बहुत तैजुब होकर देख रही थी। फिर कहा ये पत्थर लो, जो इस जैसा कर देगा समझना वो मेरा जानशीन है, मेरा वलियो वारिस है। वो बुढ़िया पत्थर ली, पत्थर लेने के बाद चली गई। फिर इमाम हसन का दौर आता है। इमाम हसन का दौर आने के बाद दूर से ही वो बुढ़िया पत्थर को इमाम हसन को दिखाती है। दिखाने के बाद इमाम हसन उस पत्थर को पहचान जाते हैं, कहते हैं आओ इसमें मेरे अच्छे बाबा का नक्श है। अब बुढ़िया कहती है कि अगर आपके बाबा का नक्श है तो ऐसा ही नक्श उठा कर दिखाइए, तब मैं यकीन करूँगी उनके बाद आप ही उनके जानशीन हैं, आप ही उनके वली वारिस हैं। एक मतलब जैसे ही इमाम हसन ने उस पत्थर को अपने हाथ पर रखा, हाथ को बुलंद किया, इधर हाथ को बुलंद होना था, उधर बुढ़िया इमाम हसन के कदमों में, उधर बुढ़िया इमाम हसन के कदमों में। इमाम हसन ने कहा अरे अभी से कदमों में गिर गई, अभी तो पूरा माजरा दिखाना ही है, अभी तो बुढ़िया ने कहा मौला बस बस मैं समझ गई आप वही हैं, क्योंकि पहले का भी हाथ ऐसे ही उठाता, पहले का भी हाथ ऐसे ही उठाता। इमाम हसन ने उस नक्श को दबाया, दबाने के बाद बुढ़िया को पत्थर दे, क्योंकि उस बुढ़िया की जिंदगी उस पत्थर से वाबस्ता हो गई थी। कहा कि लो ले जाओ, पत्थर दे दिया। पत्थर देने के बाद इमाम हसन का दौर आया, इमाम हुसैन का दौर आया। फिर वो बुढ़िया इमाम हुसैन के दरबार में हाजिर हुई। इमाम हुसैन से कहती है ये पत्थर है आपके, ये पत्थर है अली और हसन ने इस पर अपना नक्श उभार दिया है, आप भी इस पर अपना नक्श उभार दीजिए। इमाम हुसैन ने कहा कि अच्छा ये बात अब तक तू सवाल करती थी, आज मैं सवाल करूँगा। ये पत्थर इससे पहले किसी और के पास लेकर गई थी? तो उस बुढ़िया ने मुस्कुराया, वो बुढ़िया मुस्कुराई और कहा हाँ मौला, इस पत्थर को हम और भी लोगों के पास ले गए थे। तो मौला ने कहा कि अच्छा उन लोगों ने क्या किया? तो बुढ़िया कहती है कि उन लोगों ने दो काम किए। जब वो पत्थर अपने हाथों पर रखे तो उन्होंने दो काम किए। आपके नक्श को मिटाना चाहा, वो मिट ना सका, अपने नक्श को दबाना चाहा, वो दब न सका, अपने नक्श को दबाना चाहा, वो दब न सका। इमाम हुसैन लिए देखते हैं, चूमते हैं, चूमने के बाद अपना नक्श उभार देते हैं, फिर वो बुढ़िया पत्थर दे देते हैं। अब आती है बुढ़िया सैयद सज्जाद के दौर में। मौला सज्जाद दौर में मौला सज्जाद जो इबादत में मशगूल है, मस्जिद में पहुंचती है, बहुत ही मायूस होकर देखते हैं मौला बहुत देर तक इबादत कर रहे हैं, मायूस हो जाती है। मायूस होने के बाद बुढ़िया पलट जाती है। जैसे ही पलटती है, हालत रुकू में सैयद सज्जाद ने दो उंगलियों का इशारा किया। मस्जिद में पड़ा कूड़ा करकट एक जगह इकट्ठा हो गया। बहुत तवज्जो से सुनिएगा, मस्जिद में पड़ा हुआ कूड़ा करकट एक जगह इकट्ठा हो गया, गिरती हुई दीवार सीधी हो गई, बुढ़िया से जवान हो गई। ये जब करिश्मा देखना था, जब बुढ़िया ने ये करिश्मा देखा तो पलट कर मौला की बारगाह में आई। आज कहती मौला ये आपकी उंगली थी या कयामत थी? मौला ने कहा क्या हुआ? आज ये आपकी उंगली थी कि कयामत थी? मस्जिद का कूड़ा करकट एक जगह इकट्ठा हो गया, गिरती हुई दीवार सीधी हो गई, मैं जवान हो गई। मौला ने फरमाया अरे जब मैंने हालत रुकू से जब दो उंगलियों का इशारा किया, जब दो उंगलियों का इशारा किया तो कूड़ा करकट ने समझा कि मुझे इशारा हो रहा है, कि गिरती हुई दीवार ने समझा मुझे इशारा हो रहा है, तेरी जवानी ने समझा मुझे इशारा हो रहा है। सब बात पढ़िए।
जवानी में समझा कि मुझे इशारा किया कि बार बार सवाल हाँ अज़ादारो, इमाम हुसैन का गम अपने मुसलसल मना रहे हैं। आज मुहर्रम की 9 तारीख मुसलसल आप लोग अली असगर का मसाइल सुन रहे हैं, अली अकबर का मसाइल सुन रहे हैं और मोहम्मद का मसाइल सुन रहे हैं, जनाब कासिम का मसाइल सुन रहे हैं। मैं अज़ादारों, इमाम हुसैन पर जितना गिरिया कर सके, हो सके जितना गिरिया हो सके आप लोग कर दीजिए, क्योंकि पता नहीं अगले बरस कौन हो या ना हो। आज मैं आपको आपके आंसू की कीमत बताऊंगा कि आखिर आपके आंसू की कीमत क्या है। छठे इमाम का दौर है, मजलिस हो रही है, अबू बसीर हो रहा है। मौला फरमाता अबू बसीर होता है। अबू बसीर ने अपने आँख से रुमाल को उठाया और निचोड़ कर कहा, देखिए मौला, मैं आपके जद हुसैन पर गिरिया कर रहा हूँ। देखिए मौला, मैं आपके जद हुसैन पर गिरिया कर रहा हूँ। मौला ने फरमाया, अरे अबू बसीर, मुझे ये तेरा रोना पसंद नहीं है। या मौला फिर कैसे रोऊँ? या मौला फिर कैसे रोऊँ? मौला फरमाते हैं, अरे बसीर, ऐसे रो जैसे तेरे जवान बेटे का लाशा तेरे सामने पड़ा हो। अबू बसीर, ऐसे रो जैसे मेरी माँ फातिमा ज़हरा रोती है। अबू बसीर रो। एक मरतबा एक वाक़या सुनिए। अल्लामा मेहदी हैं, जो कि करबला के इमाम हैं, ज़रिए इमाम हुसैन के पास बैठे हुए हैं। काफिला आता है, कहता है कि ए अल्लामा मेहदी, आप मसाइब पढ़ लीजिए। अल्लामा मेहदी ने मसाइब पढ़ा, इत्तेफाक से मसाइब। जब मसाइब ख़त्म, गिरिया तो बहुत हुआ। जब मसाइब अली अकबर का पढ़ दिया तो रात में जब वो सोते हैं, उनके ख्वाब में फातिमा ज़हरा आती है। आने के बाद कहते हैं, ऐ अल्लामा मेहदी, आज के बाद ज़रिए इमाम हुसैन पे आज के बाद अली अकबर के मसाइब न पढ़ना, अली अकबर के मसाइब न पढ़ना। अल्लामा मेहदी फरमाते हैं, क्या रे शहज़ादी, क्या मुझसे कोई गुस्ताखी हो गई है? क्या मैंने गलत मसाइब पढ़ा है? शहज़ादी फरमाती है, नहीं, तूने गलत मसाइब नहीं पढ़ा है, लेकिन जब से तूने ये पढ़ा है ना कि जब से तूने ये पढ़ा है ना कि हुसैन अली अकबर के सीने से बर्छी का फल निकाल रहे थे, उधर ज़ैनब अरे हुसैन के गले में बाहें डालकर अरे रो रही है और कह रही है, भैया, क्या मैंने इसी दिन के लिए अली अकबर को पाला था? क्या मैं बर्छियों के लिए ही अली अकबर को पाला था? आदादारो, आपकी आवाज़ इस्तिकासा बुलंद हो चुकी है। अल्लामा मेहदी का फरमाते हैं, एक वक्त जब मेरे ख्वाब में हुसैन आते हैं, मैं क्या देखता हूँ कि हुसैन के सारे बदन में ज़र्ब लगी हुई है, हुसैन का सारा बदन ज़ख्मी है। और मैं पूछता हूँ, या मौला, ये आपके बदन पे ज़र्ब कैसा है? ये चोट के निशान कैसे है? मौला फरमाते हैं, ऐ अल्लामा मेहदी, ये जो गले पर निशान देख रहे हो, ये अली असगर के तीरों का निशान है। ऐ मेहदी, जो ये बाहों पे निशान देख रहे हो, जो ये बाजू पे निशान देख रहे हो, ये मेरे भैया अब्बास के कटे हुए निशान है। और ये सारे बदन पे जो निशान देख रहे हो, ऐ अल्लामा मेहदी, ये मेरे असबाब अजदाद के अरे निशान है, मेरे सहाबियों के चोट के निशान है। एक मरतबा अल्लामा मेहदी, देखिए आपके आंसुओं की कीमत आपको मैं बता रहा हूँ कि आखिर आपके आंसुओं की कीमत क्या है। एक मरतबा अल्लामा मेहदी पूछते हैं, या मौला, ये जख्म आपका ठीक कैसे होता है? मौला फरमाते हैं, मेहदी, जब ये आज़ादार मेरे ऊपर गिरिया करते हैं तो इनके आंसुओं को माँ फातिमा लेकर अपने रुमाल में आती है। इनके आंसुओं को माँ फातिमा अपने रुमाल में लेकर आती है। लेके आने के बाद मेरे जख्म पर लगाती है, मेरा जख्म जो है ठीक होता है। एक मरतबा अल्लामा मेहदी चौंक कर पूछते हैं, ऐ मौला, ये सीने पर कैसा जख्म है? मौला ने फरमाया, ये अली अकबर के बर्छी का निशान है, ये अली अकबर के बर्छी का निशान है। हाँ,
मैं बस इमाम हुसैन की रुखसती पढ़ता हूँ जब आखिरी रुखसती को इमाम हुसैन अरे खैमे में आते हैं। खैमे में आने के बाद ज़ैनब व कुलसूम को सलाम करते हैं। इससे पहले जब इमाम आते थे तो बीवियों के दिलों में एक धारस बनी रहती थी कि मेरा इमाम जिंदा है, मेरे आका जिंदा है, मेरे वलियों वाली जिंदा है। जब आखिरी रुखसत को इमाम खैमे में आते हैं सारी बीवियां रोने लगती है, इमाम के कदमों में गिर जाती है और कहती है या मौला हमें किसके सहारे छोड़े जा रहे हो। इमाम ने एक मर्तबा अल्लाह की तरफ देखा और ऊपर देख के कहा ऐ बीवियों मैं तुझे अल्लाह के हवाले करके जा रहा हूँ। अरे जब हुसैन खैमे में आते हैं, जब हुसैन खैमे में आते हैं तो अपने घोड़े को बहुत दूर छोड़कर आते हैं, वहाँ से पैदल आते हैं। इमाम घोड़े तक पहुँचते हैं, जुलझना तक पहुँचते हैं। जुलझना के पहुँचने के बाद इमाम घोड़े पर सवार होते हैं। घोड़े पर सवार होने के बाद कहते हैं ऐ अज़्ब बावफा चल मुझे आखिरी बार मख्तल में लेके चल, मुझे पता है तू भी थक चुका होगा, तू भी लाशा उठा के थक चुका होगा, तू भी लाशा उठा के थक चुका होगा। जुलझना कुछ नहीं बोल रहा है, कुछ नहीं बोल रहा है। अपनी ज़बानी बेज़बानी में जुलझना ने सुमो की तरफ इशारा किया। अरे हुसैन ने क्या देखा, नन्ही सकीना पैदल उतनी दूर खैमे से चली आ रही और सुमो से लिपट कर कह रही है ऐ जुलझना मेरे बाबा को न ले जा। अभी तक जितने भी करबला में मख्तल में जितने भी लोग गए हैं कोई भी जिंदा वापस नहीं आया। ऐ जुलझना मेरे बाबा को मख्तल में न ले जा। एक मर्तबा इमाम हुसैन घोड़े से उतरते हैं। उतरने के बाद सकीना कहती है बाबा आखिरी ख्वाहिश है मुझे अपने सीने पर सुला लीजिए। हुसैन ने सकीना को सीने पर सुलाया। बस बीच के मसाल को मैं छोड़ता हूँ। हुसैन इमाम हुसैन चले इधर, इमाम हुसैन घोड़े पर सवार हुए, जंग के लिए तैयार हुए। उधर फौजों ने ललकारना शुरू किया ऐ हुसैन क्या बात है तुम क्यों नहीं आते हो लड़ने के लिए, अगर नहीं आओगे तो हम खैमों में चले आएंगे। हुसैन ने तलवार निकाली और कहा मेरे मौजूदगी में किसकी हिम्मत है कि खैमे में आ जाए। इधर हुसैन एक हाथ से तलवार पकड़े हुए हैं, कभी एक हाथ पे तलवार पकड़े हुए हैं, कभी मैमना पे हमला किया, कभी मैसरा पे हमला किया, कभी कल्बे लश्कर पे हमला किया और हमला करते जाते हैं और रोते जाते हैं तूने अली अकबर को मार डाला, तूने मेरे अली असगर को मार डाला, तूने मेरे जवान भाई अब्बास को मार डाला, तूने काशिम के लाश को पामाल कर दिया। अरे लड़ते जाते हैं हुसैन, लड़ते जाते हैं। मशीयत की आवाज आई तुरजईला रब्बिक राज़ियतम मर्ज़िया। ऐ हुसैन तुझसे तेरा खुदा राजी हो गया है। हुसैन ने तलवार को मैदान में डाला, भागी हुई फौजें सिमटी, किसी ने तीर मारा, किसी ने तलवार मारी, किसी ने नेज़ा मारा, किसी ने भाला मारा। अरे कयामत, अरे दुनिया का दारो सुनिए, हुसैन पर जितना गिरिया कर सके आप लोग गिरिया कर सके। अरे आजादारो कयामत तो तब बर्पा हो गई जब किसी को कुछ ना मिला, हुसैन को पत्थर से मारना शुरू किया। हुसैन का सारा बदन लहूलुहान हो गया, हुसैन के बदन में तीर पेवस्त हो गए। अब हुसैन घोड़े पर संभल न सके, पैसले साथ कहता है अरे हुसैन ऐसे गिरेगा नहीं, हुसैन के सरे मुबारक पर ऐसा गुर्ज मारो ये हुसैन ज़मीन से जमीन पर आ जाए। अरे खुदा लानत करे एक पल उन पे। अरे उसने हुसैन के सरे मुबारक पे ऐसा गुर्ज मारा कि हुसैन घोड़े पर संभल न सके, हुसैन ज़मीन से जमीन पर आने लगे। आगे क्या देखते हैं, उनकी माँ अपने बालों से मख्तल को साफ कर रही है और कह रही है आजा हुसैन, तेरी माँ ने अपने बालों से मख्तल को साफ कर दिया।